हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 30 और आज हम क्वेश्चन नंबर 30 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वाले लेक्चर में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। अभी इसके पीछे जो जितने भी हमने लेक्चर्स किए हैं उनमें सब में दो चार क्वेश्चन इसके बताए हैं आपको, है ना। ज़्यादा वीडियो लंबा ना और डिटेल में सोल्यूशन समझाने के लिए आपको छोटे छोटे पार्ट बना रहे हैं, जैसे 25 से 30 मिनट्स के पार्ट बना रहे हैं, जिसमें आपको 2 से 4 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सब में, ताकि ज़्यादा आप बोर भी ना हो, सारे क्वेश्चन आपको समझ में भी आए, डिटेल में समझ में आए। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 30 और सॉल्व करते हैं। इसको देखते हैं कि इसमें क्या करना है हमको। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लिखा क्या है यहाँ पर? लिखा है एन एरोप्लेन फ्लाइंग विद अ विंड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर टेक्स 40 मिनट लेस टू फ्लाई 36 किलोमीटर, है ना। देन व्हाट इट वुड हैव टेकन टू फ्लाई अगेंस्ट द सेम विंड, फाइंड द प्लेन स्पीड ऑफ फ्लाइंग इन स्टिल एयर, है ना। देखो यहाँ पर हमको एक हिंट भी दे रहा है कि बट यहाँ पर समझना, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि जब विंड की स्पीड के साथ में चल रहा है तो 30 किलोमीटर पर आवर क्या है उसकी स्पीड है ना। यानी कि प्लेन की स्पीड हमको नहीं पता कितनी है। और वो 40 मिनट टाइम कम लेता है जब अगेंस्ट चलता है विंड के। जब विंड के अगेंस्ट चलता है तब उसको जितना टाइम लगता है उससे वो 40 मिनट्स कम टाइम लेता है जब वो विंड के साथ में चलता है। टोटल डिस्टेंस कितना है? 36,000 किलोमीटर, सॉरी 3600 है, 1000 नहीं है। और यहाँ पर क्या है, विंड की स्पीड हमको गिवन नहीं है ना। विद द विंड लिखा है यहाँ पर ओनली, तो यहाँ पर हमारी क्या है लिखा है एन एरोप्लेन फ्लाइंग विद द विंड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि विंड की स्पीड हमको दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लेट कर लेंगे। हिंट में भी हमको दे रखा है लेट द स्पीड ऑफ द प्लेन इन स्टिल एयर इज इक्वल, कितना होगा एक्स होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, स्टिल एयर पे कितनी स्पीड होनी चाहिए प्लेन की वो लेट कर लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ द प्लेन इन स्टिल एयर। स्टिल एयर में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, x किलोमीटर पर आवर। ओके, देन अगर हम लोग अब इसका क्या करेंगे, अलॉन्ग विद द विंड एंड अगेंस्ट द विंड हम लोग इसका फाइंड करें तो क्या आएगा, यहाँ पर लिखेंगे द स्पीड ऑफ द प्लेन विद द विंड। अगर हम लोग इस प्लेन की स्पीड को विद द विंड रखें, यानी कि विंड के ही साइड में रखें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x, यानी कि प्लेन की स्पीड में विंड स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो x प्लस 30 किलोमीटर पर आवर, ये आपको पता होगा क्योंकि इसमें क्या है विंड स्पीड हमको गिवन है ना 30 है। तो आप चाहो तो उसको लिख सकते हो, बट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। ओके, और यहाँ पर क्या है द स्पीड ऑफ द प्लेन अगेंस्ट द विंड, है ना। तो हम क्या करेंगे, अगेंस्ट लिख देंगे यहाँ पर, अगेंस्ट द विंड इज इक्वल, यहाँ पर जब अगेंस्ट चलेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 30, है ना। जब प्लेन क्या होगा विंड के अगेंस्ट चलेगा तो क्या होगा, ये 30 किलोमीटर जो विंड स्पीड है ना ये क्या हो जाएगी, लेस कर दी जाएगी इससे। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास गिवन क्या क्या है। एक हिंट हमको सॉल्व करने के लिए केवल एक स्टेटमेंट दे रखी, लिखा है इट टेक्स 40 मिनट्स लेस टाइम टू कवर 36 किलोमीटर 100 किलोमीटर डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल है 3600। ओके, इतना किलोमीटर है हमारे पास और टाइम टेकन बताया जा रहा है ना। तो टाइम यहाँ लिखेंगे टाइम टेकन बाय द प्लेन। सबसे पहले बात होती है अगेंस्ट चलने की ना, टेकन बाय द प्लेन अगेंस्ट द विंड, है ना। अगेंस्ट द विंड हम लिखेंगे सबसे पहले, तो अगेंस्ट द विंड क्योंकि पहले अगेंस्ट की बात करी गई है, अगेंस्ट की। तो यहाँ पर अगेंस्ट द विंड को हम लोग लेट कर लेंगे कि ये टाइम हो जाएगा हमारे पास t इज इक्वल, इस टाइम को हम लोग t लेट कर लिखेंगे। टाइम इज इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी क्या है, अगेंस्ट द विंड में डिस्टेंस हमारी कितनी है, ये x माइनस 30, सॉरी डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस हमारी है और स्पीड कितनी है x माइनस 30 है। तो डिस्टेंस हमारी हो गई 3600 अपॉन में स्पीड कितनी हो गई x माइनस 30 हो गया, है ना। ये हो गया, ये हमारे पास टाइम आ गया। ओके, नाउ अब क्या है, द टाइम टेकन बाय अगेंस्ट द विंड है। अब विद द विंड निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे टाइम टेकन बाय द प्लेन विद द विंड, यहाँ लिखेंगे विथ द विंड। तो यहाँ पर लिख देते हैं विथ द विंड इज इक्वल, अब क्या हो रहा है जब विद द विंड चल रहा है ना तो क्या कर रहा है 40 मिनट्स लेस हो रहा है। टाइम कितना है 40 मिनट उसको कम लग रहा है। जब विंड के साथ में चल रहा है तो 40 मिनट्स का टाइम जो उसमें कम लग रहा है, 40 मिनट कम हो जाएंगे। 40 मिनट्स को हम लोग आवर्स में लिखेंगे, तो 40 मिनट को आवर में आपको कन्वर्ट करना आता होगा।
40/60 कर दो, क्योंकि ये 40 मिनट्स है, 60 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 2/3, तो 2/3 आर हो जाएगा ये। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 आर, तो यहाँ पर लिखेंगे टी माइनस 2/3, है ना, क्योंकि टाइम जितना टोटल टाइम था उसमें से क्या हो रहा है 2/3, इतने आवर्स उसमें कम टाइम लग रहा है। और टाइम लिखेंगे कैसे इसके लिए, तो विद द विंड चल रहा है ना, तो 36 किलोमीटर का डिस्टेंस है और स्पीड कितनी होगी विद द विंड एक्स प्लस 30, ये होगी हमारे पास, है ना। तो ये हमारे पास टाइम आ गया। अब देखो पहले हमारे पास जो टाइम था ना उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके, तो कर दो यहाँ पर इस वाले टाइम को, ये जो टी का वैल्यू है ना इसको यहाँ पर पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे 3600/x-30 और -2/3 इज इक्वल 3600/x+30, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे और एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको प्लेन की स्पीड ही फाइंड करनी है स्टिल एयर में। ओके, जो कि हमने एक्स लेट कर दिया है ना। सॉल्व करते हैं इसको, देखो सबसे पहले इसको इधर ले आएंगे और 2/3 को उधर ले जाएंगे। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं और उसका वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, यहाँ क्या हो जाएगा 3600/x-30, ये जब इधर आएगा तो माइनस का 3600/x- ये x+30 हो गया। इक्वल में क्या हो गया 2/3 हो जाएगा तो प्लस का 2/3 हो जाएगा। ओके, ये हो गया हमारे पास, ये क्वेश्चन आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या है, एक्स ऊपर से 3600 दोनों में से कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 1/x-30, यहाँ पर क्या है 1/x+30 बचने वाला है ना, इज इक्वल 2/3, इस 2 से कैंसिल कर देंगे 1800 आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर क्या है x-30 x+30 का एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ 1800, यहाँ पे क्या हो गया x-30 और x+30 का एलसीएम ले लेंगे, तो ये ऊपर आ जाएगा x+30 -x+30। ओके, इक्वल में 1/3 आ गया, तो ये x से x कैंसिल, 30 है 30 कितना हो गया 60 हो गया। ऊपर क्या है 1800 इंटू 60 इंटू ये 3 ऊपर आ जाएगा और ये दोनों ऊपर चले जाएंगे इधर पे। ये क्या लिखा है x-30 x+30, है ना। तो देखो ये a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है। a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है a² माइनस b², है ना। और इन सबका मल्टीप्लाई करा लो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 80 और यहाँ पर 6 3 18, तो 180 इज इक्वल, यहाँ पर a² माइनस b² लगाओगे तो a² मतलब x का स्क्वायर माइनस b² मतलब 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर क्या 900 हो जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है, तो 324 और 000 यहाँ पर 000 लिख दिया इज इक्वल में x² माइनस 30 का स्क्वायर क्या होता है 900 हो गया। इसको इधर ले आकर ऐड कर देंगे, इधर ला करके ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x² इज इक्वल 324,000 प्लस 900। ओके, इसको करते हैं सॉल्व, देखते क्या आता है, इसको ऐड करो जरा इसमें, तो ये हो जाएगा 0094, यानी कि 3249 और 00 ये हो जाएगा। देखो इसको हम लोग जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, है ना, यानी कि इसको जब यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पर लग जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये 3249 को अलग कर लो और ये जो 100 बचेगा उसको अलग कर लो। तो हमको पता है 100 जो होता है वो 10 का स्क्वायर होता है और 3249 किसका होता है ये नहीं पता है, तो ये आप फाइंड कर सकते हो अपने स्क्वायर वाले मेथडों से। बाकी हम अगर चाहे हम इसको बताते हैं, यहाँ पर ये होता है 57 का स्क्वायर और ये होता है 10 का स्क्वायर। जब दोनों के ऊपर स्क्वायर लग गया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 57 इंटू 10 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 570 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी स्पीड हो गई प्लेन की इन स्टिल एयर। ओके, ये हमने फाइंड कर लिया प्लेन की स्पीड। कैसे फाइंड की ये आपने देखा, हमने इक्वेशन बनाई थी और इस इक्वेशन को बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये थ्योरी का यूज़ किया था। ये थ्योरी हमने लिखी है आपके सामने, है ना। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके फेयर कॉपी में यूज़ होने वाला है, आप इसको बहुत अच्छे से लिखने वाले और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो तो जाहिर सी बात है बोर्ड में भी लिखना है आपको, एक भी स्टेप स्किप नहीं करना है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान से देखना और सॉल्व करना है। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की। ये क्वेश्चन नंबर 30 था और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की। तो लगातार बने रहिए और देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को देखो, यहाँ पर क्या गिवन है, लिखा है आ स्कूल बस ट्रांसपोर्टेड एन एक्सक्यूरेशन पार्टी टू अ पिकनिक स्पॉट 150 किलोमीटर अवे। एक पिकनिक पार्टी है जो 150 किलोमीटर पर है। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास। सबसे पहले टोटल डिस्टेंस ही लिख लो, जो गिवन है वही लिख लेते हैं। कितना है 150 किलोमीटर। ओके,
ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। अब गिवन क्या है, वाइल रिटर्निंग इट वॉज रेनिंग एंड बस हैड टू रिड्यूस इट स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। देखो जितनी स्पीड से बस गई थी, जब उतनी स्पीड से आ रही थी तो बारिश हो गई, बारिश होने की वजह से उसकी स्पीड क्या हो गई, 5 किलोमीटर क्या हो गई, कम हो गई, 5 किलोमीटर पर आवर। एंड इट टुक 1 आवर लॉन्गर देन, और उसको वापस आने में 1 घंटा ज़्यादा लग गया। फाइंड द टाइम टेकन टू रिटर्न। ओके, तो हमको टाइम फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे देखते जरा। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले तुम लिखेंगे द लेट द स्पीड ऑफ द बस। सबसे पहले तो स्पीड को लेट करेंगे, तो लेट द स्पीड ऑफ द बस इज इक्वल एक्स, देन टाइम टेकन बाय द बस इज इक्वल टाइम टेकन बाय द बस वाइल गोइंग। ठीक है, वाइल गोइंग फॉर अ पिकनिक, यहाँ पे गोइंग फॉर पिकनिक इतना लिख दो बस, है ना। क्या हो जाएगा, जब जा रही थी तो तो कितना टाइम लगा होगा, तो टाइम लगा होगा 150। भाई टाइम कैसे निकालते हैं हम लोग, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके, तो डिस्टेंस हमारी 150 और स्पीड कितनी है, एक्स है, तो 150 अपॉन एक्स हो गया। इस टाइम को हम लोग इस टाइम को हम लोग टी लेट कर लेंगे, क्या लेट कर लेंगे, टी, है ना। तो ये हमारे पास टी हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वाइल रिटर्निंग रिटर्निंग। अब जब वापस रिटर्न हो रहे हैं तो हमारे पास डिस्टेंस तो 150 किलोमीटर का ही है, बट द स्पीड ऑफ द बस, स्पीड कितनी हो जाएगी, रेन स्टार्ट हो गई ना, तो द स्पीड ऑफ द बस, यहाँ पर वाइल रिटर्निंग जो वाइल रेनिंग भी लिख सकते हैं, है ना। रिटर्निंग रिटर्निंग में ही लिखो ज़्यादा सही, क्योंकि हम लोग को पता है जाते समय ये था हमारे पास टाइम, और आते समय क्या होगा, तो वो हमको लिखना है बस, क्योंकि टाइम ही फाइंड करना है। तो लिखेंगे वाइल रिटर्निंग द स्पीड ऑफ द बस इज इक्वल, अब स्पीड क्या हो रही है बस की, रिड्यूस हो रही है, कितनी रिड्यूस हो रही है, 5 किलोमीटर पर आवर। तो एक्स स्पीड थी, हमने लेट की थी एक्स, तो एक्स में से 5 लेस कर देंगे तो एक्स माइनस 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी स्पीड, है ना। ये स्पीड हो गई है, तो टाइम कितना लगेगा, अब टाइम कितना लग रहा है, नाउ द टाइम टेकन बाय द बस, द टाइम कितना लग रहा था बस को, टाइम लग रहा था टी, जितना टाइम था उससे 1 आवर लॉन्गर देन बता रहा ना। क्वेश्चन पढ़ो जरा ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 आवर लॉन्गर टू मेक द रिटर्न ट्रिप, है ना। जब वापस आ रहे थे तो 1 घंटा ज़्यादा लग गया, तो जितना टाइम जाते समय लगा था उससे 1 घंटा ज़्यादा आने में लग रहा, तो t+1 हो जाएगा। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना था, 150 किलोमीटर ही है, स्पीड कितनी होगी, x-5 किलोमीटर। जब हम लोग वापस आ रहे तो स्पीड कितनी थी, x-5 किलोमीटर पे। अब यहाँ पर जो t दिखा है ना, तो t की जगह पे t का वैल्यू क्या है, ये 150 अपॉन एक्स यहाँ पुट कर देंगे। तो इस t के प्लेस पे लिखेंगे 150 अपॉन एक्स, और यहाँ लिखा है +1 इज इक्वल 150 अपॉन x-5, है ना। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व करके हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, टाइम टेकन वाइल रिटर्निंग द बस, जब बस रिटर्न कर रही है तो हमको टाइम जो लग रहा है ये 150 अपॉन x-5, इससे हम लोग को ये वाला टाइम फाइंड करके बताना है कितना टाइम वापस आने में लग रहा है। ओके, तो इस चीज़ को इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं और इसमें हम लोग आगे यूज़ करेंगे। ओके, सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। देखिए यहाँ पर क्या है, 150 अपॉन एक्स है, उधर से 150 अपॉन एक्स को इधर ले आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 150 अपॉन x-5 इज इक्वल, ये 1 उधर चला जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 150 ऊपर से कॉमन कर लेंगे, और x-5 का ले लेंगे एलसीएम, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x-5 इधर आ जाएगा और ये x इधर आ जाएगा, तो माइनस का x हो गया, इक्वल में क्या आएगा, -1, ये x से x कैंसिल, ये माइनस का 5 है ना। तो ये हो गया 150 इंटू -5 इज इक्वल, ये दोनों उधर चले जाएंगे तो ये माइनस का 1, और ये x का अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो x² - 5x, ये हो गया। करते हैं, देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 150 का 5 में करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 750, है ना। कितना हो जाएगा, यहाँ पर x² - 5x है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 से 75 होता है ना, उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 750 हो जाएगा, इक्वल में आ गया 0। ओके, अब हमको करने क्या है, इसके फैक्टर करने हैं, तो आई थिंक 30 और 25 आने चाहिए, क्योंकि 30 और 25 का मल्टीप्लाई कराते तो इतना ही आता है ना। 25 तो 25 3 जा 75 होता है, और 30 कर देंगे तो 750 हो जाएगा। तो करा लेते हैं इसका जरा मल्टीप्लाई, देखते हैं कि क्या आने वाला है ना। तो इसके करेंगे फैक्टर, x² माइनस का 5x माइनस 750 इज इक्वल 0, है ना। करते हैं इसके फैक्टर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x², 5 की जगह लिखेंगे 30x
और -20 लिखेंगे तो यहाँ पर -25 लिखेंगे तो +25 हो जाएगा, है ना। -750 इज इक्वल 0। यहाँ से हमको एक फैक्टर मिलेगा x -30 और दूसरा फैक्टर मिलेगा x +25, है ना, इज इक्वल 0। तो यहाँ से जब x का वैल्यू निकालोगे तो x इज इक्वल 30 आएगा एक वैल्यू, और x इज इक्वल माइनस का 25 आएगा, -25। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बट x इज स्पीड ऑफ द बस कैन नॉट बी नेगेटिव। कभी भी स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती है। स्पीड नेगेटिव नहीं होगी तो हम लोग किसका वैल्यू यूज़ करेंगे, x इज इक्वल 30। सो x इज इक्वल 30 पर हमको फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम टेकन टू रिटर्न द बस वाइल रिटर्निंग द बस। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन वाइल रिटर्निंग द बस इज इक्वल, जब बस रिटर्न करी थी तो टाइम कितना लग रहा था, रिटर्न करी थी तो टाइम लग रहा था यहाँ पर 150 अपॉन x माइनस 5। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 150 अपॉन x माइनस 5 हम लोग लिखेंगे। तो 150 अपॉन x माइनस 5 है। x का वैल्यू कितना निकाला हम लोगों ने, अभी अभी आपको बताया सॉल्व करके, कितना निकला x का वैल्यू 30 आ गया। तो x का वैल्यू 30 यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 150 अपॉन में 30 माइनस 5, है ना। 30 माइनस 5 करेंगे तो 150 अपॉन 25 आएगा। 25 6 150 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 आवर्स। ये हमारा क्या है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने किया। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्वेश्चन में 31 की थ्योरी को लिखा ध्यान से, एक एक लाइन आपको समझाई किस तरीके से क्या क्या आया है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक इक्वेशन बनाई है जो कि यहाँ पर लिखा नाउ द टाइम टेकन, जब बस रिटर्न करी थी तब टाइम कितना लग रहा था, हमने यहाँ पर लिखा t+1 और टाइम का फॉर्मूला लगाया यहाँ पर स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड का। उसके बाद ये टी का वैल्यू यहाँ पर पुट करा, ये वाला वैल्यू यहाँ पुट करके इक्वेशन बनाई। इस इक्वेशन को सॉल्व किया हमने, सॉल्व करके यहाँ पर दो वैल्यू है 30 और माइनस का 25। 30 हम लेंगे क्योंकि स्पीड में नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो 30 हमने वैल्यू ले लिया और 30 वैल्यू इसमें पुट कर दिया। तो यहाँ पर जो टाइम लग रहा था वो हमारा 30 पुट करने पर 6 आवर्स आ गया। यही हमारा क्या इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन में 31 था ये, अब क्वेश्चन में 32 करेंगे। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन में 32 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन में 32 सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। यहाँ लिखा है अ बोट कैन कवर 10 किलोमीटर अप द स्ट्रीम एंड 5 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम इन 6 आवर्स। मतलब दोनों को एक साथ दे दिया गया है कि जाते समय, मतलब स्ट्रीम का मतलब होता है कि लहर जो होती है उसके साथ में, है ना। तो जो पानी का जो फ्लो होता है ना, स्ट्रीम उसको बोलते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या लिखा है, कवर्स 10 किलोमीटर स्ट्रीम विद एंड 5 किलोमीटर, मतलब जाते समय और उसके साथ में उसके अगेंस्ट में आओगे तब भी। यहाँ पर क्या 6 आवर दे रखा है। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1.5 किलोमीटर देन द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर फाइंड करना है। देखो इसको फाइंड करने सबसे पहले क्या है, अप द स्ट्रीम का मतलब होता है कि जब हम लोग उसके अगेंस्ट में आएंगे, है ना। अगेंस्ट का मतलब है स्ट्रीम के अगेंस्ट में। अगर राइट साइड में वाटर फ्लो हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रीम इस साइड में है तो हम लोग को इस साइड में आना है ना। ये हमारी बोट है तो इस अगेंस्ट में आएगी। तो यहाँ पर जो स्पीड इसकी थी, बोट की स्पीड कितनी है, बोट की स्पीड अगर 10 किलोमीटर पर आ रहा है ना, तो क्या होगी, इसकी स्पीड जो होगी 1.5 है ना। इससे हम लोग 1.5 से क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे। तो जितनी भी बोट की स्पीड होगी उससे कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस है। ओके, 10 किलोमीटर क्या डिस्टेंस है आते समय का, है ना। तो सबसे पहले देखो करना कैसे है। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया है, 32 है ये। अब देखना एक ध्यान से चीज़ क्या है, जब हम क्या कर रहे हैं अगेंस्ट द स्टीम आ रहे हैं, तो अगेंस्ट द स्टीम के लिए हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बोट की स्पीड कितनी है नहीं पता, तो हम इसको क्या कैलकुलेट करेंगे कि एक्स इसकी स्पीड है और स्टीम जो है, स्टीम इस साइड है तो हम लोग की बोट इस तरफ चल रही है। इस स्टीम की स्पीड कितनी है 1.5 किलोमीटर पर आवर। बोट की एक्स है, जब देखो स्टीम इधर है और बोट क्या इस तरफ जा रही है, तो क्या करोगे बोट की स्पीड में से स्टीम की स्पीड क्या करेंगे, लेस कर देंगे हम लोग। जब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, बोट की स्पीड आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द बोट, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, है ना। स्टिल वाटर में लेट करेंगे, स्टिल वाटर इज इक्वल एक्स, ये आ जाएगा, ये आ गया। अब क्या करेंगे लेट, अब यहाँ पर क्या करेंगे सो लिखेंगे कि यहाँ पर हमको किसके डिस्टेंस हमारा क्या अब द स्टीम बता रहा है ना, यहाँ पर क्या है, हाँ अब द स्टीम 10 किलोमीटर है।
तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस अप द स्ट्रीम, डिस्टेंस अप द स्ट्रीम, डिस्टेंस कितना है अप द स्ट्रीम में, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना। सो अब स्ट्रीम का डिस्टेंस 10, डिस्टेंस हमको पता चल गया। सो यहाँ पर क्या होगा, द स्पीड ऑफ द बोट, सो द स्पीड ऑफ द बोट इज इक्वल कितना हो जाएगा, बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, स्टीम क्या है हमारी, स्टीम की स्पीड है 1.5 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो यहाँ पर इसकी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में ही। तो हम क्या करेंगे, बोट की स्पीड लिखेंगे x माइनस 1.5 किलोमीटर पर आवर। ये भी हमने समझाया आप किस तरीके से आएगा, यहाँ पर इसी तरीके से यही समझा रहे थे अभी तक, है ना। ये हमारा हो गया अप द डिस्टेंस, अप द स्ट्रीम का ये है, ओके। तो टाइम कितना लगेगा भाई, क्योंकि बात तो टाइम की ही हो रही है, यहाँ पर स्पीड पता चल गया, डिस्टेंस पता है, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन बाय द बोट अप द स्टीम, यहाँ टाइम टेकन अप द स्टीम लिखेंगे, है ना। जब हम लोग स्टीम के अगेंस्ट चल रहे थे तो कितना टाइम लग रहा था, टाइम टेकन अप द स्टीम इज इक्वल, इसको टी लेट करेंगे तो टी इज इक्वल क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कितना 10 किलोमीटर पर आवर अपॉन में एक्स माइनस 1.5, ओके। इतने आवर्स लगेगा टाइम, ओके। तो ये हमारा टी का वैल्यू हो गया, है ना। अब क्या कह रहा है, ये हो गया। इसके बाद गिवन है 5 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम इन, अब दोनों का टाइम मिला करके 6 है, तो डाउन द स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर है, और स्पीड कितनी होगी नहीं पता, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस अप द स्ट्रीम हो गया, अब लिखेंगे डाउन द स्ट्रीम, डाउन द स्ट्रीम। और डाउन द स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा 5 किलोमीटर है, एंड देन स्पीड ऑफ द बस कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ द बोट है, सॉरी, स्पीड ऑफ द बोट। अब क्या है, डाउन द स्ट्रीम का मतलब है स्ट्रीम के साथ में, तो एक्स था, बोट का स्पीड एक्स है और स्ट्रीम का स्पीड 1.5 है, दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा इतना एक्स प्लस 1.5 किलोमीटर पर आवर। देन टाइम टेकन, देन यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, तो यहाँ लिखेंगे टाइम टेकन डाउन द स्ट्रीम, डाउन द स्ट्रीम कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 5, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 5 अपॉन एक्स प्लस 1.5 आर, ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू, क्वेश्चन लिख दो चाहे गिवन लिख दो, बात सेम है। अकॉर्डिंग टू गिवन क्या कह रहा है, जब हम लोगों ने ये वाला टाइम और ये वाला टाइम, यानी कि दोनों डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लगा है, दिख रहा है ना, कि 10 किलोमीटर अप द स्ट्रीम डाउन द स्ट्रीम, दोनों का टाइम मिलाकर कितना है 6 आवर्स है। तो हमको फाइंड करना है स्टिल वाटर में इसकी स्पीड, है ना। तो देखो सबके दोनों के लिए हमने टाइम निकाल लिया और टोटल टाइम कितना है 6 है। तो टाइम टेकन बाय द फर्स्ट एंड द सेकेंड, है ना, ये हमारा T1 हो जाए, टी हो गया, तो यहाँ पर T2 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा T2, ओके। ये पहला वाला टाइम, ये बाद वाला टाइम, तो T1 T2 रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रीम, अकॉर्डिंग टू द गिवन, कह रहा दोनों का जो टाइम है वो कितना है 10 अपॉन में एक्स माइनस 1.5 प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस एक्स, सॉरी एक्स प्लस 1.5 इज इक्वल, टोटल है 6 आवर्स, है ना। जाते समय और आते समय दोनों का टाइम मिला करके 6 आवर्स लग रहा है, ओके। अब हम इसी को सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। यहाँ तक जो कुछ भी हमने आपको बताया, आई थिंक अगर आपको समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर है सब कुछ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और आगे देखना कि आगे क्या बता रहे हैं हम। इसके बाद क्या ये चीज़ है, यहाँ पर क्या इसको सॉल्व करना है बस। सबसे पहले इसका पॉइंट होगा, अपॉन में 10 आएगा, 10 कैंसिल लोगे तो 10 यहाँ पर 10x हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 100 अपॉन में 10x माइनस 15। यहाँ पर भी वही काम करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 50 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 10x प्लस 15 इज इक्वल 6 है यहाँ पर। ऊपर क्या करोगे, 50 कॉमन कर लेंगे, 50 कॉमन करेंगे तो हमारे पास कुछ आएगा, क्या आएगा देखते हैं। 50 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी 50 कॉमन करना 500 नहीं, 50 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या 100 है, तो यहाँ बचेगा 2 अपॉन में क्या है 10x माइनस 15, यहाँ पर क्या है 50 है तो 1 अपॉन में 10x प्लस 15 बचने वाला है, इक्वल में क्या है 6 है, तो इक्वल में 6 है, ये हमने लिख दिया है, ओके। 2 से कैंसिल करो तो 2 से कट करेंगे 50 को 25 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो ऊपर आ गया 25 और यहाँ पर क्या करेंगे एलसीएम लेंगे इन दोनों का, 10x माइनस 15 10x प्लस 15 का,
तो 10x माइनस 15, 10x प्लस 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा 20x प्लस 30 हो जाएगा, और यहाँ पर 10x माइनस 15 आ जाएगा, है ना। और इक्वल में क्या है, 3 गिवन है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, देखो यहाँ पर 25 हो गया, ओके। यहाँ पर क्या 20 और 10 30x हो गया, 30 में से 15 लेट्स कर दो, तो 30 में से 15 का तो 15 बचेगा, और अपॉन में ये लिखा है a माइनस बी प्लस बी, तो इसको क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि 10x का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर इज इक्वल में 3 है, नीचे वाले को भेज देंगे 3 के पास में, और 25 का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं क्या आने वाला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसका इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करा देंगे, है ना, और क्या करेंगे, इन दोनों को भेज देंगे 3 के पास में, ओके। तो ये हमारा प्लस का साइन होगा, माइनस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर 30 प्लस का था और माइनस का 15 था, दोनों को लेस करके तब यहाँ पर प्लस का 15 लिखा। तो इनका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, इसको यहाँ भेज देंगे, तो इसका मल्टीप्लाई कराने से अच्छा एक काम करते हैं, इसको पहले हम लोग वहाँ भेज के सॉल्व कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर लिख दो इसको वैसे ही, क्या लिखा है यहाँ पर 25 30x और प्लस 15, है ना। तो 25 30x प्लस 15 इज इक्वल, इस 3 के पास में ये दोनों चले जाएंगे, 3 और 10x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100x स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, ओके। देखो एक काम करो, सबसे पहले तो इन दोनों में से 25 कॉमन कर सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास यहाँ 25 गिवन है बाहर पे। और एक चीज़ और, इन दोनों में से 3 कॉमन कर सकते हैं हम लोग, 30 और 15 में से 3 कॉमन कर सकते हैं ना। 3 कॉमन करके यहाँ लिखेंगे क्या 10x प्लस 5 इज इक्वल में क्या 3 है, इन दोनों में से 25 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 4 ज़ा 100, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस को 25 से 225 को लेस करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25 9 ज़ा 225, ये 9 हो जाएगा। ये 3 और 25 कैंसिल हो गया हमारा, यहाँ बचेगा 10x प्लस 5 इज इक्वल, यहाँ पर आ गया 4x माइनस 9, है ना। 4x माइनस 9 इन दोनों को इधर भेज देंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया 4x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का 9 है, 5 उधर आके माइनस का 5 हो जाएगा, ये 10x उधर आके माइनस का 10x हो जाएगा, इक्वल में 0 आ गया, ओके। इसको हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर, और ये कितना हो गया माइनस का 10x, और 9 और 5 कितना हो गया, ये 9 5 14 सॉरी, है ना, इज इक्वल 0। 2 से डिवाइड करो पूरी इक्वेशन को तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 5x, और ये हो गया माइनस का 2 7 ज़ा 14 इज इक्वल 0, ओके। देखो 7 2 ज़ा 14 होता है, 5 के फैक्टर करो कि हमारा मल्टीप्लाई कराने पर 5 और 5 मल्टीप्लाई कराने पर 14 आ जाए, क्योंकि 7 2 ज़ा 14 होता है, और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना जाए 5 आ जाए, तो 7 2 ज़ा 14 ये फैक्टर भी हो गया हमारा। तो 2x स्क्वायर माइनस इसको ब्रेक करेंगे 7x माइनस 2x में, तो ये प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस 7 इज इक्वल 0। तो जब इससे हम लोग फैक्टर करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, इन दोनों में से क्या होगा केवल x कॉमन होगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस 7, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं, तो प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ फैक्टर कर रहे हैं हम लोग, तो फैक्टर आपको ध्यान से करने हैं, तो 2x माइनस 7 और x प्लस 1 इज इक्वल 0, ये दो फैक्टर आने वाले हमारे पास, दोनों को अलग अलग 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस 7 इज इक्वल 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा -1, इस वैल्यू को नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या x इज द स्पीड ऑफ द बोट दैट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग -1 नहीं लेंगे। यहाँ पर क्या 2x इज इक्वल 7 कट कर दोगे तो x इज इक्वल 3.5 प्लस का 3.5 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी आ जाएगी स्पीड ऑफ द बोट, ये हमारी आगे स्पीड बोट की स्पीड आ गई हमारे पास। और ये जो अभी हमने सॉल्व किया था ना, ये पूरा क्वेश्चन जो कि हमने थ्योरी आपको लिख के दिखाई है पूरी, ये पूरा हमारे पास सोल्यूशन है इस वाले क्वेश्चन का। होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने किया है। तो जल्दी तो नहीं है, लेकिन डिटेल में बताने में इतना टाइम तो लगता ही है, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास क्या है, ओके। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 33 पर और देखते हैं कि उसमें क्या होने वाला है ना। तो चलिए अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 33 और देखते हैं कि इसमें क्या गिवन है और इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास गिवन है 2 pipes running together can fill a tank in 11 whole of 1/9 minutes। यहाँ पर 2 पाइप्स हैं जो एक टैंक को 11 whole of 1/9 मिनट में इतने टाइम में क्या कर रहा है, फिल कर रहे हैं साथ में दोनों। इफ़ वन पाइप टेक्स 5 मिनट मोर देन अदर, अगर दोनों पाइप से अलग अलग टैंक को फिल करें, यानी कि पहले वाले से अलग और दूसरे वाले से अलग टैंक को फिल करेंगे, तो पहला वाला जो पाइप है यानी कि उनमें से एक पाइप जो है वो 5 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है दूसरे वाले पाइप से। तो हमको बताना फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल द टैंक। तो हम लोग को अलग अलग पाइप के लिए टाइम बताना है कि एक पाइप उस टैंक को कितने टाइम में फिल कर देगा। तो
ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमको करना पड़ेगा, हमको पता है कि दो पाइप है जिनमें से एक ज़्यादा टाइम ले रहा है और एक कम टाइम ले रहा है टैंक को फिल करने में, यानी कि एक पाइप हमारा फास्ट चलेगा और एक स्लो चलेगा, है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लेट कर लेंगे टाइम। टाइम क्या लेट कर लेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे लेट द टाइम टेकन। अब टाइम टेकन बाय द फर्स्ट पाइप एंड सेकंड पाइप, दोनों के लिए टाइम हमको लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे टाइम टेकन बाय द फर्स्ट पाइप। फर्स्ट पाइप को हम लोग लेट करके चलेंगे कि ये हमारा फास्ट चल रहा है। ओके, जो हमारा फास्ट होगा ना, ये फास्ट पाइप होगा तो उसके लिए हम लोग टाइम एक्स लेट करेंगे। ओके, फर्स्ट पाइप टू फिल द टैंक इज इक्वल एक्स मिनट। ओके, एंड द टाइम टेकन बाय द सेकेंड पाइप हमारा क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, है ना भाई। जो स्लो होगा वही टाइम एक्स्ट्रा लेगा, तो ये स्लो हमारा है। टू फिल द टैंक इज इक्वल, ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 5 मिनट। ओके, ये लाइन लिखी, ये लाइन बनाने का मतलब ये टोटल यहाँ पर पूरा लिखा जाएगा वैसे ही। तो ये हमारा एक्स प्लस 5 मिनट हो गया। ओके, अब हमारे पास ये तो टाइम हम लोगों ने लेट कर लिया है। टैंक कितना फिल हो जाएगा, हमने तो ये टाइम लेट किया है कि इतने टाइम में टैंक को फिल करेंगे अलग अलग दोनों, है ना। तो हमको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है लास्ट में। हमको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे नाउ। अब टैंक 1 मिनट में कितना फिल हो जाएगा, भाई हम लोगों ने तो ये टाइम निकाल लिया, लेकिन हम लोग 1 मिनट के लिए निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टैंक फिल्ड बाय दी फर्स्ट पाइप। सबसे पहले हम लोग कोई भी काम करते हैं तो 1 मिनट के लिए उसका वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 से निकाल लेंगे तो बाकी हम लोग कितने में भी उसका मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो टैंक फिल्ड बाय दी फर्स्ट पाइप आप जानते हो ना, फर्स्ट पाइप इन 1 मिनट इज इक्वल कितना हो जाएगा, 1 मिनट में कितना टैंक फिल हो जाएगा, 1/x। ओके, एंड टैंक फिल्ड, यहाँ पर टैंक है TANK, टैंक फिल्ड बाय दिस सेकेंड पाइप हमारा क्या स्लो चल रहा है, तो सेकेंड पाइप स्लो है इन 1 मिनट। ये कितना टाइम ले लेगा, सेकेंड पाइप का टाइम 1/, ये हो जाएगा x+5। तो यहाँ पर 1/x+5 हो जाएगा, है ना। ये दोनों से अलग अलग हम लोगों ने लिख दिया कि दोनों पाइप अलग अलग टाइम को इतना टाइम में इतना फिल कर सकते हैं 1 मिनट में। यहाँ पर एक चीज़ और गिवन है, द टू पाइप रनिंग टुगेदर, जब दोनों साथ में चलेंगे पाइप तब ये टैंक को 11 और 1/9 मिनट में फिल कर देते हैं, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टैंक फिल्ड, क्या लिखेंगे, टैंक फिल्ड बाय द बोथ पाइप, है ना। दोनों पाइप से हम लोग लिखेंगे, तो बोथ पाइप्स टुगेदर, जब इन दोनों को साथ में चलाते हैं तो कितना टाइम टुगेदर इन 1 मिनट की बात करेंगे, है ना, कि ये 1 मिनट में साथ में अगर चलेंगे तो 1 मिनट में कितना टाइम फिल कर देंगे, तो टुगेदर इन 1 मिनट। क्योंकि टुगेदर का टाइम तुमको पता है 11 होल 1/9 है, तो इसको क्या लिखेंगे, जब 1 मिनट की बात करेंगे तो 1/11 होल 1/9 हो जाएगा। ओके, यानी कि ये हमारा कितना आ जाएगा, 11 9 99 और ये 100, तो 9 चला जाएगा ऊपर, अपॉन में आएगा 100, 9/100, है ना। तो ये हमारा आ गया 1 मिनट में पहला वाला कितना फिल करेगा, दूसरा कितना फिल करेगा, और बोथ दोनों मिल करके कितना फिल कर देंगे, 9/100। सो अब यहाँ से हम इक्वेशन बना लेंगे कि इन दोनों का ऐड करके, मतलब ये दोनों पाइप का है, दोनों पाइप का कितना है, 9/100 है, और पहले वाले और दूसरे वाले को ऐड कर देंगे तो 1/x प्लस 1/x+5, है ना। ये फर्स्ट पाइप से फिल कर रहा है, सेकंड पाइप से इतना फिल हो रहा है, दोनों को मिला करके यानी कि दोनों को ऐड करके कितना फिल हो रहा है, 9/100 फिल हो रहा है ना। तो यहाँ से हम लोग जो फाइंड करेंगे वो हमारा निकलेगा टाइम एक्स का वैल्यू निकलेगा, है ना। तो ये इक्वेशन हमारे सामने है, इसको सॉल्व करके हमको एक्स का वैल्यू निकालना और फिर इसको यहाँ पुट करना था ताकि हमको दोनों का टाइम मिल सके। ओके, चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या आने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो x और x+5 हमारा एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x+5 और प्लस x इज इक्वल 9/100। इसको यहाँ भेज देंगे और इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे। ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2x + 5 और 100 यहाँ पर आ जाएगा, और ये चला जाएगा 9 के पास में, तो यहाँ हो गया, ये दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² + 5x, ये आ गया। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे, चलिए करते हैं सॉल्व।
इसका अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो ना ये हो गया 200x, ये हो गया 500 इज इक्वल यहाँ पर 9x² प्लस कितना आ गया यहाँ पर, प्लस ये हमारा आ गया 9 5 ज़ा 45x। और ये सारी वैल्यूज उधर चली जाएंगी, तो यहाँ पर क्या है 9x² हो गया, 200 उधर गया माइनस का हो जाएगा, 45 लेस कर देंगे, 200 में से 45 लेस करेंगे तो कितना बचेगा 155 बचेगा, माइनस का 155x, और ये 500 उधर गया तो माइनस का 500 हो गया, इक्वल में 0 आ गया। तो ये हमारे पास अब आ गया है। अब हमको करने हैं इसके फैक्टर। इसके फैक्टर कैसे होंगे, सबसे पहले सिंपल ही देखो, सिंपल तरीके से इसके फैक्टर करते हैं हम। सबसे पहले 9 5 ज़ा 45, ये 45 100 हो गया। इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि उसका मल्टीप्लाई कराने पे 45 100 आ जाए और इसको लेस करने पर 155 आ जाए। ओके, तो हमको क्या करना है, फैक्टर करने इनके कैसे होंगे देखते हैं ज़रा ध्यान से। तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे ना, तो हमारे पास दो फैक्टर कौन से आएंगे, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वो फैक्टर हमारे पास आएंगे 180 और 25, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे 180x में और -25 करेंगे तो प्लस का 25x हो जाएगा, है ना। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे ना तो 155 ही आएगा, माइनस यहाँ पर क्या 500 इज इक्वल 0, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों में से क्या करेंगे 9 को कॉमन कर लेंगे। जब 9x कॉमन करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 9 से कट करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो x माइनस 20 आ गया। और यहाँ पर क्या है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से कॉमन है 25, तो यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ पर 25 2 ज़ा 50, तो यहाँ 20 आ जाएगा, इज इक्वल 0। तो यहाँ पर क्या आ गया x माइनस 20 और एक ब्रैकेट आ जाएगा 9x प्लस 25 इज इक्वल 0। ओके, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम इसको दोनों को अलग अलग इक्वल 0 करेंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा 20 और यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा 25 बाई माइनस का 25/9। तो पहली बात तो ये एक रेशनल नंबर है, ऊपर से ये माइनस का है, बट यहाँ लिखेंगे x कैन नॉट बी नेगेटिव, x कैन नॉट बी नेगेटिव। क्यों नहीं नेगेटिव हो सकता, बिकॉज इट्स टाइम है। यहाँ पर ये क्या है, x का जो वैल्यू है वो टाइम को डिनोट कर रहा है ना इस वाले क्वेश्चन में, तो टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, इस वजह से हम x इज इक्वल 20 ही लेंगे। तो हमारा जो 20 है ना, x इज इक्वल 20 मिनट्स, ये हमारा क्या आंसर है। बट हमारा यही आंसर नहीं है, क्योंकि हमको दोनों पाइप्स का टाइम बताना है ना, तो फर्स्ट पाइप यहाँ लिखेंगे टाइम टेकन बाय द फर्स्ट पाइप, सो टाइम टेकन बाय द फर्स्ट पाइप to fill the tank, फर्स्ट पाइप कितने मिनट में फिल करा था, तो x मिनट में फिल करा था, x का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया, तो इसको 20 मिनट लगेंगे। यही चीज़ लिखेंगे टाइम टेकन बाय द सेकेंड पाइप टू फिल द टैंक इज इक्वल x प्लस 5 मिनट था ना, x प्लस 5, तो 20 प्लस 5 कर देंगे, तो 20 प्लस 5 मीन्स हो जाएगा 25 मिनट्स। ओके, तो पहला वाला पाइप 20 मिनट में, दूसरा वाला 25 मिनट्स में फिल करेगा टैंक को। यही हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको सॉल्व करना चाहिए। इस वाले क्वेश्चन को 2 से 3 बार सॉल्व करने से आपको ये होगा कि इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी और इसकी थ्योरी जो है वो आपको समझ में आ जाएगी किस तरीके से क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम में गिवन था। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है अगेन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास क्या है उसको भी दिखाते हैं आपको, उसको भी सॉल्व करते हैं। अब हमारे जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, आई थिंक प्रॉफिट लॉस बेस्ड पर है। यहाँ पर लिखा 34 क्वेश्चन में, 34 में क्या गिवन है, कह रहा है फर्स्ट इसमें 2 क्वेश्चन है ना 34 के अंदर, तो यहाँ देखो गिवन है, कह रहा है कि 480 इज डिवाइडेड इक्वली एमंग एक्स चिल्ड्रन। यहाँ पर 480 रुपीज़ है जो एक्स चिल्ड्रन में डिवाइड किए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं 200 जो है 10 स्टूडेंट में डिवाइड करे जा रहे हैं, तो हम लोग हर एक स्टूडेंट को कितने मिलेंगे, तो क्या करेंगे 200 को एक्स से यानी कि जितने स्टूडेंट है उतने से डिवाइड कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा कितने, हर एक स्टूडेंट को मिलेंगे। लिखा इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, पहले देखो 480 रुपीज़ को डिवाइड किया जा रहा है एक्स चिल्ड्रन में, लेकिन अब क्या किया है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन वर 20 मोर। अब इस एक्स में 20 स्टूडेंट एक्स्ट्रा कर देंगे, लेकिन रुपीज़ कितने हैं 480 ही हैं, उतने रुपीज़ को 20 एक्स्ट्रा स्टूडेंट और ऐड करके उसमें बांटे जाएंगे, तो क्या होगा हर एक स्टूडेंट को 12 यानी कि 12 रुपीज़ कम मिलेंगे।
तो हमको एक्स का वैल्यू बताना है कि आखिर कितने चिल्ड्रन थे जिनमें से हमको 20 स्टूडेंट बनाने पड़े। तो यहाँ लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ गिवन ही है हमको द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल एक्स, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल एक्स एंड द टोटल अमाउंट कितना पे बच्चों को में डिवाइड किया जा रहा है, तो 480 रुपीज़ है। 480 रुपीज़ है, डिवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे ईच स्टूडेंट गेट, ईच स्टूडेंट लिख देते हैं, चिल्ड्रन लिख देते हैं, ईच स्टूडेंट गेट, कितने गेट करेगा 480 में से अगर हम एक्स को डिवाइड कर दें तो इतने आ जाएगा, इतने रुपीज़ मिलेंगे हर एक स्टूडेंट को। बट यहाँ पर अब क्या हो रहा है, नाउ अब हमारे पास इतना तो हो गया, लेकिन अब क्या किया गया है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन वर 20 मोर। अब चिल्ड्रन का जो नंबर है वो बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अब हो जाएगा द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ पर स्टूडेंट जो गेट कर रहे हैं रुपीज़ उसको हम आर रिलेट कर लेते हैं, आर इज इक्वल इतने रुपीज़ है ना। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना हमको इंक्रीज करना है, तो एक्स में 20 स्टूडेंट इंक्रीज करने, तो एक्स प्लस 20 स्टूडेंट हो जाएंगे, और हमको डिवाइड करने 480, तो यहाँ लिखेंगे देन ईच स्टूडेंट गेट, कितने रुपीज़ मिलेंगे, जितने रुपीज़ थे पहले, यानी कि आर से 20 कम हो जा रहा है ना भाई, कितने कम हो रहे थे कि जब हम लोग 20 यानी कि 20 स्टूडेंट बढ़ा देंगे तो हर एक स्टूडेंट को 12 रुपये कम मिलेंगे, यानी 12 रुपीज़ लेस, यानी कि आर माइनस 12 इज इक्वल, अब कैसे निकालेंगे, हम लोग को डिवाइड कितने करने हैं, 480 रुपीज़ ही करने हैं, कितने चिल्ड्रन में करने हैं, एक्स प्लस 20 में करने हैं, एक्स प्लस 20 स्टूडेंट में 480 रुपीज़ को डिवाइड करेंगे तो हर एक स्टूडेंट को कितने मिलेंगे, आर माइनस 12, यानी कि जितने रुपीज़ पहले मिले थे, पहले रुपीज़ नहीं मिले थे उसमें से 12 कम मिलेंगे, है ना। तो अब हम इसी को करेंगे सॉल्व, इसको इक्वेशन बना देंगे, यहाँ पे लिखेंगे सो आर के प्लेस पर 480 अपॉन एक्स को पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 480 अपॉन एक्स माइनस 12 हो जाएगा, इज इक्वल 480 अपॉन में एक्स प्लस 20। बस हमको इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है और अपना आंसर निकालना है, आराम से हो जाएगा। यहाँ तक की थ्योरी अगर समझ में आई है, आगे देखो इसको सॉल्व करते हैं, आगे भी हम कैसे कर रहे हैं, बस आपको ये ध्यान से देखना और दोबारा भी सॉल्व करना है घर में इसको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 480 अपॉन एक्स है, इसको इधर ले आएंगे, इस 12 को उधर भेज देंगे, तो यहाँ पर माइनस का 480 अपॉन में एक्स प्लस 20 इज इक्वल में हो जाएगा 12 प्लस का। यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम, 480 कॉमन कर लेंगे और इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम, किसका, एक्स और एक्स प्लस 20 का, तो एक्स प्लस 20 इधर आ जाएगा और ये माइनस है, एक्स इधर चला जाएगा, इक्वल में 12 हो गया, है ना। तो देखो यहाँ पहले एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 12 वन जा 12, 12 फोर जा 48, है ना, यहाँ पर 4 के साथ 0 है तो 40 हो जाएगा यहाँ पर, ओके। अब यहाँ पर क्या बचा, 40 और 20, तो 40 इंटू ऊपर बचा 20 ये वाला, और ये जो x ये पूरा ब्रैकेट ये चला जाएगा इधर 1 के पास में, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x जो है वो इधर आ गया। अब हम इसको करेंगे सॉल्व, तो यहाँ क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ये कितना हो गया 800 हो गया, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, है ना, इज इक्वल 0, 40 इंटू 20। अब देखो जब इसका फैक्टर करेंगे ना, 20 लाना है लेस करने पर और 800 मल्टीप्लाई कराने पर, तो 40 और 20 ही इसके वो भी आएंगे, फैक्टर आएंगे, 40 और 20 को लेस करोगे तो 20 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 800 आएगा, तो फैक्टर भी इसके 40 और 20 होने वाले हैं। सॉल्व करते हैं, तो यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस है 20x है, तो 20 को ब्रेक करना है 40 और 20 में, तो यहाँ लिख देंगे प्लस 40x माइनस 20x माइनस 800 इज इक्वल 0, ये है बस। अब इसके बाद हमको करना है सॉल्व, करते हैं। देखो यहाँ से हमको एक पैकेट मिलेगा x प्लस 40 का, दूसरा मिलेगा x माइनस 20 का। तो यहाँ से जब आंसर निकालेंगे तो यहाँ से मिलेगा x इज इक्वल माइनस का 40 और यहाँ से और x का मिलेगा वैल्यू 20, ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते, x इज नंबर ऑफ रुपीज़, वो भी स्टूडेंट गेट कर रहे हैं ना, उनको कुछ ना कुछ मिल रहा है, घाटे में नहीं जा रहे, उधार नहीं ले रहे किसी से, तो यहाँ पर हम लोग नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे। सो
तो एक्स इज इक्वल 20 रुपीज़, हम लोग इसको यूज सॉरी एक्स हमारा रुपीज़ नहीं था, तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि एक्स हमारा क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। और नंबर ऑफ चिल्ड्रन कैन नॉट बी नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, तो यहाँ पर 20 ही लेंगे। तो हमारा एक्स का वैल्यू कितना है, 20 स्टूडेंट इज द आंसर। ओके, होप आपको समझ में आया किस तरीके से हमने किया है। रुपीज़ तो नेगेटिव में हो सकते हैं अगर हमने किसी से लिए हैं या किसी को दे रहे हैं, तो रुपीज़ नेगेटिव में हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन था इसलिए हमने माइनस का वैल्यू नहीं लिया है। तो यहाँ पर एक्स इक्वल 20 आएगा, यही हमारा आंसर इस वाले क्वेश्चन का। और जिस तरीके से थ्योरी लिखी है समझाई है, अगर वो समझ में आया तो और भी अच्छी बात है ना। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, ये हमारा 34 का फर्स्ट था, 34 में 2 क्वेश्चन है ना। तो 34 का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या गिवन है। तो फर्स्ट हो गया, अब देखते हैं सेकंड इसका क्या है। इसी के सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमारे पास ये देखो क्या है लिखा है, 7500 वर डिवाइडेड इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन। मतलब वही लेट कर लो, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। 7500 को डिवाइड कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट में। अब क्या कह रहा है, हैड देयर बीन 20 लेस चिल्ड्रन। अब जितने चिल्ड्रन थे उसमें से 20 लेस कर दिए, यानी कि 20 कम कर दिए, पहले वाले 20 बढ़ा दिए थे। तो ईच वुड हैव रिसीव 100 मोर। पहले वाले में क्या था, 12 लेस हो रहे थे, यानी कि 12 रुपये कम मिले थे। अब यहाँ पर क्या होगा, 100 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे हर एक स्टूडेंट को, अगर हम लोग 20 स्टूडेंट को कम कर देंगे। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, करके दिखाते हैं आपको। देखो सबसे पहले क्या है, टोटल अमाउंट हमारे पास 75 का है। लेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल, यहाँ लिखेंगे लेट, हम लोग अपना लेट करने वाला काम कर लेंगे। लेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल एक्स है, एंड द टोटल अमाउंट, एंड द टोटल अमाउंट जितना हमको डिवाइड करना है वो कितना है। टोटल अमाउंट हमारे पास गिवन है 7500 रुपीज़, है ना। देन यहाँ पर क्या लिखेंगे, ईच स्टूडेंट गेट, देन ईच चाइल्ड गेट रुपीज़, कितने रुपए मिलेंगे हर एक स्टूडेंट को, 7500 में से उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो उतने रुपीज़ मिलेंगे हर एक स्टूडेंट को, है ना। यहाँ पे अब लेकिन क्या हुआ था कि 20 कितने लेस कर रहे थे, क्वेश्चन रीड करते हैं। हैड देयर बीन 20 लेस चिल्ड्रन, तो अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या हो जाएगा, 20 कम हो जाएंगे। तो नाउ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन पहले एक्स था, अब कितना हो गया, एक्स से -20 हो गया, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्स -20 हो गया। देन हम लोग डिवाइड उतने ही रुपीज़ कर रहे हैं, 7500 ही। अब कितने मिलेंगे हर एक स्टूडेंट को, देन ईच स्टूडेंट गेट, ईच चिल्ड्रन या स्टूडेंट दो भी लिख, कुछ भी लिख दो, तो ईच स्टूडेंट गेट, उसको कितने रुपए मिलेंगे अब हर एक बच्चे को। तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कह रहा है कि ईच वुड हैव रिसीव 100 मोर, सबको क्या करेंगे 100 रुपीज़ ज़्यादा मिलेंगे, है ना, एक्स्ट्रा में। तो यहाँ पर क्या है, जितने रुपए पहले मिल रहे थे, पहले 8 रुपीज़ मिल रहे थे, तो ये है ना, पहले इतने मिल रहे थे, लेकिन अब क्या होंगे, इसी में 100 एक्स्ट्रा ऐड हो गए, है ना। तो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, लेकिन निकालेंगे कैसे, 7500 को किससे डिवाइड करेंगे, अब हम x-20 से डिवाइड करके निकालेंगे, ये आएगा। सो इस r के प्लेस पे ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे। तो 7500 अपॉन एक्स, यह लिख दो 7500 अपॉन में x प्लस 100 इज इक्वल 7500 अपॉन एक्स -20। बस अब एक इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे पास आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 हमारा हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन 34 हमारा ये है, सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका, है ना। तो करते हैं सॉल्व। देखो यहाँ पे क्या है, 7500 को इधर ले आएंगे, 100 को उधर भेज देंगे, तो यहाँ पर 7500 अपॉन एक्स और माइनस का 7500 अपॉन एक्स -20 ये हो गया, 100 उधर गया तो माइनस का 100 हो गया। और एक चीज़ देखना है, यहाँ पर 75 ऊपर से कॉमन हो जाएगा, 7500 कॉमन हो गया, तो यहाँ 1 अपॉन एक्स और माइनस का 1 अपॉन एक्स -20 आ गया। और यहाँ पर माइनस का 100 है, तो 00 से 00 कैंसिल, यहाँ माइनस का 1 बचेगा ओनली। यहाँ 75 आ गया। एलसीएम लेंगे x और x -20 का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x -20 आ जाएगा और x इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, इक्वल में माइनस का 1 आ गया। देखो x से x कैंसिल हो गया, ये माइनस का 20 है, तो यहाँ लिख देंगे, इसको सॉल्व करते हैं आगे। क्या आएगा, 75 इंटू -20, तो 75 इंटू माइनस का 20
और यहाँ पर क्या इनका मल्टीप्लाई करा लो अपॉन में, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 20 इज इक्वल माइनस का 1 गिवन है, ये माइनस का 1 है। देखो इस वाले माइनस ये वाला माइनस कैंसिल, इसको इधर भेज देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 75 इंटू 20 इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 20, ये आ गया 20x है क्योंकि हम लोग एक्स का दोनों मल्टीप्लाई करा तो 20x हो जाएगा ये, तो 20x आ जाएगा। इसको उधर मल्टीप्लाई करा के भेज देंगे, 75 टू 150 होता है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और ये उधर आएगा तो माइनस का 150x हो जाएगा। 150x 150 इज इक्वल 0। भाई देखो 75 टू 150 हो गया और ये 0 था, 0 लगाते तो 1500 हो गया ये। इसके फैक्टर कैसे करेंगे 50 और 30 से, है ना, क्योंकि 50 में 30 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 3 से 15 होता है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 20 आएगा दोनों को लेस करेंगे तो यहाँ फैक्टर आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 50x प्लस 30x माइनस का 1500 इज इक्वल 0। तो यहाँ से जब इसके फैक्टर करेंगे तो मिलेगा x माइनस 50 मिलेगा और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x प्लस 30 इज इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे दोनों को अलग अलग जीरो पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे। x है क्या यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, सो x इज इक्वल यहाँ से आएगा 50 एंड x इज इक्वल आएगा माइनस का 30। x यानी कि बट x इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो कि यानी कि कैन नॉट बी नेगेटिव, जो कि नेगेटिव नहीं हो सकता है। सो x इज इक्वल 50 इज द राइट आंसर। ओके, ये हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। 50 स्टूडेंट हमारे पास जो कि हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का किसका, क्वेश्चन नंबर 34 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। जिस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है और सारी थ्योरी आपको लाइन बाय लाइन बताई है ना, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और दोबारा से सॉल्व करना है ये क्वेश्चन, उसके पहले वाला क्वेश्चन जो अभी आपको दोनों बताए ना, इन दोनों को आपको सॉल्व करना है और इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मतलब कमेंट क्या इनको सॉल्व करना है ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ जाए। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 35 और देखते हैं क्वेश्चन 35 पे क्या गिवन है। 35 देखते हैं। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 35 हमको इजी लग रहा है, थोड़ा सा छोटा है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 लिखा है 2x आर्टिकल कॉस्ट 5x प्लस 54, 5x प्लस 54 ये दिखा है। तो 2x आर्टिकल देखो, अगर हम लोग मान लो 2x आर्टिकल की जगह कुछ दूसरा चीज़ होता कि यहाँ पर अगर 2x की जगह पर कुछ होता कि यहाँ पर 5 बुक्स का कॉस्ट आ रहा है 500, तो हम लोग एक बुक का कॉस्ट कैसे निकालते, इससे इसको डिवाइड कर देते तो एक बुक का कॉस्ट आ जाता है ना। और कह रहा है एंड x प्लस 2 सिमिलर आर्टिकल, x प्लस 2 इसी आर्टिकल के x प्लस 2 आर्टिकल का कॉस्ट कितना है 10x माइनस 4 है। यानी कि जो इससे एक आर्टिकल का कॉस्ट आएगा और इसके जो एक आर्टिकल का कॉस्ट आएगा दोनों ही कॉस्ट क्या है सिमिलर है ना। देन हमको क्या करना है एक्स का वैल्यू फाइंड करके बताना है। ओके, तो पहले इन दोनों को मिला के हम लोग एक आर्टिकल का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कितना आएगा कॉस्ट। यहाँ पे लिखेंगे 2x आर्टिकल, 2x का कॉस्ट ऑफ 2x आर्टिकल कितना है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 2x आर्टिकल, ये 2x पहले नहीं लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 2x आर्टिकल इज इक्वल कितना है हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में लिखा है 5x प्लस 54 रुपीज़। क्या लिखेंगे 5x प्लस 54 रुपीज़। ओके, और जब यहाँ पर 2x का आर्टिकल का इतना कॉस्ट है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो गया, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल 5x प्लस 54 को डिवाइड करेंगे किससे, इस 2x से, है ना। तो ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, इतने रुपीज़ आ गया। नाउ ये हमको एक मिल गया अमाउंट पहले वाले का। अब क्या कह रहा है, अब दूसरे वाले में नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है, दूसरे वाले में नंबर ऑफ आर्टिकल हमारे पास x प्लस 2 है ना। तो यहाँ पर x प्लस 2 है, इनका कॉस्ट कितना है ये, यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ x प्लस 2 सच आर्टिकल इज इक्वल कितना है इसका 10x माइनस 4 है, 10x माइनस 4 रुपीज़ कॉस्ट है इसका। देन लिखेंगे कॉस्ट, तब इससे हम लोग एक आर्टिकल का कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल 10x माइनस 4 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 2। ठीक है, इतने रुपीज़ आ जाएगा। अब हमको दोनों कॉस्ट मिल गया, क्या करेंगे इक्वेशन दोनों ही कॉस्ट क्या थे इक्वल थे ना,
तो यहाँ क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन या फिर अकॉर्डिंग टू गिवन। दोनों के कॉस्ट क्या इक्वल है, तो 5x प्लस 54 अपॉन में 2x इज इक्वल 10x माइनस 4 अपॉन x प्लस 2, ये आ गया। अब इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, भाई हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमको केवल x फाइंड करना और कुछ भी फाइंड नहीं करना है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग को इसका इधर मल्टीप्लाई और इस 2x का इधर मल्टीप्लाई कराना होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2 और इसका मल्टीप्लाई होना है 5x प्लस 54 में, और इस 2x को भेजना है 10x माइनस 4 के पास, 10x माइनस 4 के पास है। करेंगे इसका मल्टीप्लाई और इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे सबसे पहले। तो इस x का दोनों मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 54x, 2 का कराएंगे तो 5 2 10x, और इसका हो जाएगा 54 में तो 108 आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 108 इज इक्वल, इस 2x का मल्टीप्लाई 10 में कराएंगे तो 20x स्क्वायर हो जाएगा, 2x का मल्टीप्लाई 4 में है तो माइनस का 8x हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसको इक्वेशन बनानी है। तो ये देखो यहाँ से 5x को उधर भेजेंगे तो लेस हो जाएगा 20 में से, 20 में से 5 लेस करेंगे 15x स्क्वायर आएगा। 54 प्लस का है 10 प्लस का, तो 54 और 10 हो गया 64, माइनस का इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है माइनस का 8x पहले से है और माइनस का 64x भी आ जाएगा। अब ये 108 इधर आएगा तो माइनस का 108 हो जाएगा, इक्वल में बचेगा कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, 0 आ गया। तो हमारे पास अब एक क्या है, इक्वेशन आ रही है 15x स्क्वायर माइनस 64 में 8 ऐड कर दो, कितना हो गया हमारे पास 64, और 8 हमारे पास हो गया 72, x माइनस का 108। अब इस पूरी इक्वेशन को हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड वाले पूरी इक्वेशन, तो 3 से डिवाइड करें तो आप क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर, क्योंकि 5 3 से 15 होता है, माइनस का 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, x माइनस 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 3 6 जा इज इक्वल 0 आ गया। 36 का मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे तो कितना आएगा 180 आएगा, और इस 180 के फैक्टर करेंगे इससे, तो हमें पता है कि 3 6 जा 18 होता है, यानी कि 30 में से 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 180 आएगा, और लेस करेंगे तो 24 आ जाएगा, है ना, यानी कि 30 और 6 के फैक्टर आएंगे, 30 और 6। तो यहाँ क्या आएगी, मैंने 5x स्क्वायर माइनस 24 की जगह लिखेंगे 5x स्क्वायर, 24 की जगह पर लिखेंगे कितना 30 माइनस 6, तो 30 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6x और माइनस का 36 इज इक्वल 0, ये आ गया हमारे पास, है ना, फैक्टर हमने इसके किया तो ये आ गया। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे। तो दोनों में से क्या करेंगे 5x कॉमन करेंगे तो x माइनस 6 आ जाएगा, यहाँ से भी क्या करेंगे 6 कॉमन करेंगे तो x माइनस 6, यानी कि पहला ब्रैकेट हमारे पास आएगा x माइनस 6 का, दूसरा आ जाएगा 5x प्लस 6 का। जब इसको इक्वल में 0 करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा 6, और जब 5x प्लस 6 इज इक्वल 0 करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा माइनस का 6 अपॉन 5, है ना। जो x है वो क्या है, किसी आर्टिकल का कॉस्ट है, और किसी भी आर्टिकल का कॉस्ट नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ लिखेंगे बट x इज द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, so the cost of article is x is equal 6 rupees is the आंसर। तो हमारा यही वाला क्या होगा x इज इक्वल 6 आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। नंबर ऑफ आर्टिकल हमको गिवन थे, हमने किस तरीके से सॉल्व किया है, होप आपको समझ में आया होगा जो भी अभी तक करके बताया है। अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ में आया है, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर भी करो, क्योंकि 35 क्वेश्चन तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 35 तक, और आगे के जो क्वेश्चन है 36 7 8 9 40 41 यहाँ तक के जो क्वेश्चन है ना 40 तक 41 तक के क्वेश्चन जो है वो हमारे डिपेंड है इसी प्रॉफिट लॉस वाले कॉन्सेप्ट पर। उसके बाद हमारे एज वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। तो 41 तक के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपने कर लेंगे, 35 तक हमने कर लिया है, और आगे के जो 6 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में करके एज वाले बाद में अलग से करेंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन में 35 तक के क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर भी करो, और इसी टाइप के और क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे चल के आपको जितने भी पार्ट हैं इसके मतलब गर्ल की बुक से सारे आपको सोल्यूशन मिल पाए और आप अच्छे से पढ़ पाओ। तब तक के लिए पढ़ते रहो कुछ ना कुछ, तब तक गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी के आगे के क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।